भिड़े सब क्या हो रहा है? मैं क्या करूं मेहता साहब, मैं बहुत परेशान हो गया। भिड़े देखो, तुम्हें तकलीफ हो रही है, मैं इस चीज से इनकार नहीं करता, लेकिन बच्चों के पेरेंट्स को भी तकलीफ हो रही है। और तुमने कभी सोचा है इन बच्चों को इस ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से कितनी तकलीफ हो रही होगी, कितने परेशान होंगे वो? जानता हूं मेहता साहब, लेकिन मैं क्या करूं? भिड़े देखो, तुम शिक्षक हो, मैं तुम्हें क्या समझाऊं दोस्त, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और इस वक्त तुम सिक्के का एक ही पहलू देख रहे हो, दूसरा पहलू नहीं देख रहे हो। मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। मेरे बच्चों की मनस्थिति को समझने के लिए तुम्हें बच्चों के दिल में उतरना पड़ेगा, उनकी दृष्टि से सोच के देखो। फिर इस ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से बच्चे क्या क्या मिस नहीं कर रहे हैं। स्कूल की पढ़ाई मिस नहीं कर रहे हैं। स्कूल में जब बच्चे आते जाते हैं तो बहुत सारे क्षण ऐसे होते हैं जिन्हें बच्चे मिस कर रहे हैं। वो रिसेस की घंटी में दौड़ के बाहर आना, वो सबका एक साथ खेलना कूदना, वो स्कूल बस में आना जाना, साथ वाले बच्चों से लड़ना झगड़ना, बातें करना, शेयर करना, स्कूल ग्राउंड में खेलना, कितना मिस कर रहे हैं बच्चे। इस ऑनलाइन पढ़ाई ने तो बच्चों के स्कूल को एक स्क्रीन बना के रख दिया है मित्र, और बच्चे इस माहौल में कैदी की तरह बनकर रह गए। मैं समझता हूं मेहता साहब, लेकिन बच्चों को पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। नहीं, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, इस बात से कहां इनकार है बेटे, लेकिन अगर पढ़ाई का तरीका बदल गया है, अंदाज बदल गया, तो हमें भी अपने सोचने का तरीका बदलना चाहिए। तुम एक बार वो बच्चे बन जाओ जो ऑनलाइन क्लास में, और उस बच्चे की तरह सोचो। भाई बच्चों को सबके साथ पढ़ने में मजा आता है। क्लासरूम में कितने सारे बच्चे होते हैं, साथ में खेलते कूदते पढ़ते हैं, और कुछ समझ में ना आए तो टीचर से बात कर लेते हैं और अपने साथी से शेयर कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में कहां संभव है बेटे? पर देखो बेटे, समझने की कोशिश करो। बच्चे इस ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से पूर्णतः मोबाइल पे, लैपटॉप पे निर्भर हो गए, और इस वजह से इंटरनेट, सोशल मीडिया, गेम्स, जब बच्चे पूर्णतः इसी तकनीक पे निर्भर हो गए तो फिर क्या किया जाए? भाई इंटरनेट के जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी है। तो बच्चों का दिमाग तो इन चीजों में चलने लगा। दिल्ली मास्टर, देख मैं समझता हूँ कि तू गलत नहीं है, लेकिन इसका हल ये तो नहीं है ना कि तू बच्चों को पढ़ाना ही बंद कर दे। अरे उन बच्चों के माँ बाप ने उन्हें तेरे पास भेजा है, तो तेरी भी उनके प्रति कोई जिम्मेदारी बनती है ना। बिल्कुल। तू ऐसे परीक्षा के वक्त ही उनको पढ़ाना बंद कर देगा तो तेरा कितना नाम खराब होगा, ये सोचा है तूने? चल मैं मानता हूँ कि बच्चे अभी पढ़ाई नहीं कर रहे, और कल को कोई फेल हो गया या किसी के मार्क कम आए तो उनकी गलती। लेकिन अगर तूने उनको पढ़ाना बंद कर दिया और कोई फेल हो गया या किसी के मार्क कम आए तो वो लोग तो यही बोलेंगे ना कि भिड़े सर ने हमको पढ़ाया नहीं इसलिए ऐसा हुआ। बिल्कुल ऐसा ही बोलेंगे। चाचा जी आपकी बात बराबर है, मैं पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते तो मैं क्या करूँ? भिड़े, बच्चों को अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट तुम्हें जगाना होगा। अरे भाई, मैं इतनी देर से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों के नजरिए से सोचो। प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। भिड़े, बच्चे इस ऑनलाइन पढ़ाई से बोर न हो, इसके लिए तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और भिड़े बेटा, तू सिर्फ बच्चों को पाठ्य पुस्तक पढ़ाने वाला शिक्षक नहीं है। अरे वो काम तो कोई भी कर सकता है। सच्चा शिक्षक वो होता है जो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनमें जीवन में आगे बढ़ने की, सच्चाई की और मेहनत करने की नींव रखे। बिल्कुल। और वही नींव आगे जाके उनका भविष्य का निर्माण करेगी, समझा? लेकिन चाचा जी ये सब कैसे होगा? उसका रास्ता भी तुझे ही निकालना होगा। देख भिड़े मास्टर, ये समय अभी पहले जैसा नहीं है, बदल गया है, और उसके साथ साथ परिस्थितियां भी बदल गई है। इन परिस्थितियों में तुझे बच्चों के प्रॉब्लम को समझकर उनको पढ़ाना होगा, और उसके लिए सबसे पहले तुझे बच्चों के मन को पढ़ना होगा। भिंडी मास्टर, कभी कभी कड़वी दवाई शहद के साथ मिलाकर देनी पड़ती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये काम तू अच्छे से कर सकता है। हाँ भिड़े, तुम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बिल्कुल भिड़े भाई।